मैं राशिद शरीफ के पास जाता हूं। SIM PLB के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े। राशिद शरीफ जी, आप कभी ज्ञानवापी गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और कई डिबेट में गए, बैठ भी गया हूँ। जिज्ञासावश, नहीं, एक मिनट जिज्ञासावश मैं अपना प्रश्न आपसे आगे पूछूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप ज्ञानवापी गए हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल है, सो देखा हूँ मैं। अच्छा, देखें, पश्चिमी दीवार आपने देखी है राशिद शरीफ साहब? हाँ, अरे सर, मैंने गुम्बदें देखा हूँ, अच्छा, पश्चिमी दीवार देखी है, मस्जिद देखा हूँ, मस्जिद में लोग, सुनिए सर जी, मैं आपको दीवार, आगे की दीवार, साइड की दीवार का केस नहीं है ये। सुनिए सर, ये पीछे की दीवार का, आगे की दीवार का केस नहीं है ये मस्जिद का केस है। अच्छा, और ये मस्जिद का केस है, ये हमारी मस्जिद का केस है। राशिद शरीफ साहब, मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ। कृपया आपसे मैं अनुमति लेते हुए, क्योंकि अगर आप सवाल को सुनेंगे तो आप बेहतर जवाब देंगे। राशिद शरीफ साहब, मेरे अगर पूरे सवाल को आप सुनेंगे तो आप और बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, आपने पश्चिमी दीवार देखी है? बोलिए। आपने पश्चिमी दीवार देखी है ज्ञानवापी की? सर, वो भी देखा हूं मैं। अच्छा, आपने इससे पहले किस मस्जिद में, राशिद शरीफ साहब देखिए, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इससे पहले किस मस्जिद में आपने घंटी, कलश, फूल के आकृति के चिन्ह, त्रिशूल, स्वास्तिक, ये तमाम जो हिंदू कलाकृतियां हैं मंदिर से जुड़ी हुई, आपने देखी है? और कौन सा मस्जिद इसे स्वीकार करता है? विशाल जी, अब ये आप अगर 24 के बाद अगर ये केस उठाएंगे ना, तो इनको ये ज्ञानवापी मस्जिद, ये जो मस्जिद का किस्सा जो चल रहा ना, इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इनको 2024 के लिए ये चीज होना है। आप इनको हरियाणा में गड़बड़ कराना है, इनको दिल्ली में गड़बड़ कराना है। देखिए, मेरा जो आपसे मूल सवाल है, आप उससे अलग हट रहे हैं। शरीफ साहब, मैं आपसे जो मूल सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप बुनियादी सवाल का जवाब देंगे तो दर्शकों को और ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। आप अपना पक्ष रखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये किस शैली की मस्जिद बनी है जिसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह मौजूद हैं? ये किस शैली की मस्जिद है? आप इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए, दर्शक देख रहे हैं। सर, 600 विशाल जी, 600 साल पहले की बात अब आप कर रहे हैं, और आज देश का माहौल अब खराब कर रहे हैं आप दिल्ली में बोलता है। राशिद शरीफ साहब, देखिए, आप मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, ASI सर्वे कर रही है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी कोर्ट में गई है, उसके बावजूद भी आप मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। इसके असर बता रहा हूं विशाल जी, असर बता रहा हूं इसका, पूरे देश में असर होने वाला है इसका। आप जब से वो जैन जी से बोल रहा हूं, सुन रहे हो, हम वही तो कह रहे हैं कि कोर्ट जो फैसला करे उसे आप मान्य करिए, कोई भड़काने का काम न करे, दोनों पक्ष उसे स्वीकार करें, कोर्ट का जो भी फैसला आए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि मेंटेनेबिलिटी का केस अभी पेंडिंग है, उस पर जब सुनवाई होगी, अगर उसका मुकदमा मुस्लिम पक्ष जीत जाता है तो ASI सर्वे का कोई मतलब नहीं होगा। आप पूरा तो सुनते होंगे ना सर, कि आधा अधूरा अपने सुविधाजनक चीजें सुनते हैं। देखो, अब स्क्रीन पे मस्जिद दिख रही, मंदिर दिख रही हो सर। अब स्क्रीन पे देखिए, मस्जिद दिख रही है, आप देखिए, हमें तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, आपको क्या दिख रही हैं? राशिद शरीफ साहब, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मैं राशिद शरीफ साहब, मैं चाहूंगा, इस वक्त तो त्रिशूल दिखाई दे रहा है। मैं अपनी टीम से कहूंगा वो मंदिर और मस्जिद का जो पूरा फुटेज है एक बार टीवी पे दिखा दे। मैं राशिद शरीफ साहब को थोड़ा समझा देता हूं कि क्या क्या कहां पर है। आप देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, बगल में ज्ञानवापी है, जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर बाबा विश्वेश्वर मौजूद है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि यहां पर मस्जिद है, लेकिन मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि नंदी का मुंह ज्ञानवापी की तरफ है। ज्ञानकूप के उत्तर दिशा में ये ज्ञानवापी मौजूद है, जो ज्ञानकूप है नंदी जी के ठीक बगल में। और इसका उल्लेख तमाम धार्मिक ग्रंथों में, चाहे स्कंद पुराण का काशी खंड हो या त्रिस्थली सेतु हो, तमाम चीजों में इसका उल्लेख है। और आप साफ आंखों से इसे काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक नक्शा दिखा देता हूं राशिद शरीफ साहब, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। मैं अपने आप को विराम देता हूं, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। राशिद शरीफ साहब, मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, आप ये नक्शा देखिएगा। मैं आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा भेज भी दूंगा। ये नक्शा 1936 के मुकदमे में पेश किया गया था, जब ब्रिटिश हुकूमत था भारत में, और यह मुकदमा वाराणसी की जिला अदालत में दीन मोहम्मद ने दायर किया था। और इसमें बताया गया है कि कैसे 1585 में जो प्राचीन मंदिर था उसका नक्शा क्या था। यह ज्ञानवापी परिसर का है, इसे आप देख लीजिए। आप इसे देख रहे हैं सर?
बिल्कुल देख रहा हूं सर, बिल्कुल देख रहा हूं। और ये कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बना था। 600 साल से नमाज पढ़ते हुए भी देख रहा हूं। राशिद शरीफ साहब, अब मैं आपकी यही प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, हिंदू पक्ष कह रहा है मंदिर है, आप कह रहे हैं मस्जिद है। इसका निर्धारण कैसे होगा धार्मिक स्वरूप का? 1991 का कानून भी तो यही कहता है ना कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो धार्मिक स्वरूप है जिस स्थल का, वो बना रहे। लेकिन धार्मिक स्वरूप क्या है, इसका निर्धारण कैसे होगा? धार्मिक स्वरूप यही है सर कि आज भी नमाज हो रहा है वहां पे। आज भी 1991 का एक्ट बताइए आप। अरे एक बाबरी मस्जिद के लिए हुआ था, दूसरे मस्जिदों के लिए आज है। सो अगर आप इस तरीके से धज्जियां उड़ाएंगे आप। अच्छा राशिद शरीफ साहब, आप 1991 का कानून बता दीजिए क्या कहता है। मैं तो उसके बाद हरिशंकर जैन और असगर अली साहब, डॉक्टर पवन राव जी, बहुत सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। राशिद शरीफ साहब जल्दी से 1991 का कानून क्या कहता है? राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ, धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। राशिद शरीफ जी, राशिद शरीफ साहब, राशिद जी, 1991 का पूजा स्थल विधेयक क्या कहता है? घाट पे किस तरह से भगवान, राशिद जी 1991 का पूजा स्थल विधेयक क्या कहता है? सर, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पे चालू मुसलमान खामोश हुआ, इस पे मुसलमान खामोश बैठने वाला। देखिए, भड़काऊ बयान नहीं राशिद जी, भड़काऊ बयान बिल्कुल नहीं। मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। ये मंच हम किसी भी भड़काऊ बयान के लिए नहीं दे सकते हैं। हम सभी पक्षों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, शांति बनाकर रखेंगे, कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। कोर्ट के आदेश पर एएसआई यहां पर सर्वे कर रहा है। सभी पक्षों के अपने अपने अधिकार में। चलता हूं एक बार फिर से पवन राव के पास, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन राव जी, दूसरे हिंदू भाइयों का नहीं है। विशाल साहब, मैं चाह रहा हूं कि मेरी बात आप इत्मीनान से सुन लें। हाँ, आप अपनी बात रखिए तथ्यों के साथ। अगर आप तथ्यों के साथ रखेंगे, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा जी। मैं बिल्कुल, विशाल साहब, पहली बात तो मैं कह देना चाह रहा हूं, मैं ना हिंदू पक्ष की बात कर रहा हूं ना मुस्लिम पक्ष। मैं इस देश के कानून के पक्ष की बात कर रहा हूं। और कानून क्या कहता है? 1942 में दीन मोहम्मद के मामले में एक जजमेंट आया। जजमेंट में सुन देता हूं, एक लाइन हरिशंकर साहब भी जानते होंगे। द जजमेंट 1942 विच अपहेल्ड्स ज्ञानवापीज स्टेटस एज अ मॉस्क बाइंड्स ऑल द करंट प्रोसीडिंग्स। ये निश्चित हो चुका था कि 1942 में जो आदेश आया था उसमें ही एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि ज्ञानवापी एक मस्जिद है। पहली चीज। अब मेरी एक एक बिंदु सुन लीजिए, मैं कानून ही बता रहा हूं। 2019 में अयोध्या केस के मामले में, हरिशंकर साहब पहले अब आप सुन लीजिए। 2019 में अयोध्या के मामले में एम सिद्दीक का जो केस रहा है, उसमें एक लाइन बहुत ही बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 1991 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से जो उन्होंने कहा वो बहुत ही बेहतरीन लाइन है कि 6 दिसंबर 1992 में जो घटना हुई है वो घटना दोबारा ना हो, इसलिए 1991 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक लाइन बहुत ही बेहतरीन है। जल्दी से पवन जी, फिर मैं हरिशंकर जैन की प्रतिक्रिया लेता हूं आपके सवालों पर। एम मालिनी भट्टाचार्य के मामले को लेकर के अयोध्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बहुत ही बेहतरीन कही, सुनिए। दिस August 1947 is crucial because on that date we are supposed to have emerged as a modern, democratic and sovereign state, thrusting back such barbarity into the past once and for all. जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है 2019 के अयोध्या जजमेंट में कि इस देश में जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उस एक्ट का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए पवन जी, वही सुप्रीम कोर्ट एएसआई सर्वे का आदेश दे रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेंटेनेबिलिटी का केस सुना जाएगा, उसके आधार पर फैसला होगा। आप पुराने आदेश का हवाला दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नए आदेश का भी सम्मान करिए, कोर्ट का सम्मान करिए। हमारी आपसे गुजारिश है। मैं हरिशंकर जैन जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। हरिशंकर जैन जी, आपने इनके सवालों को सुना। ये 1942 के केस का जिक्र कर रहे हैं, 1991 के केस का जिक्र कर रहे हैं। पवन जी, आपने अपनी बात रखी, मैं जवाब लेता हूं। और भी मेहमानों के पास जाना है। हरिशंकर जैन जी, एक लाइन और सुन लीजिए, जल्दी से पवन जी।
द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बाईपास किया गया है, ये द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अवहेलना है। उस पर सुनवाई होनी है पवन जी, उस पर सुनवाई होनी है। मैं हरिशंकर जैन जी से सवाल, उस पर उसके आपकी याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई होगी कि ये मेंटेनेबिलिटी का केस है या नहीं है, पोषणीयता है कि नहीं है, उस पर अभी सुनवाई होना बाकी। हरिशंकर जैन जी आप जवाब दीजिए फिलहाल।